हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम टेरर हिंदी में, जहां पर आपको क्राइम रिलेटेड स्टोरीज देखने को मिलेगी। तो अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मुंबई का एक हॉस्पिटल जिसमें पिछले कुछ घंटों से एक 14 साल की लड़की एडमिट है, बहुत ही डरी सहमी हुई सी। अगर उसे कोई मर्द डॉक्टर या फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल का स्टाफ दिख जाता है तो वो डर के मारे कांपने लगती है। इसलिए उसकी ट्रीटमेंट में भी सभी महिला डॉक्टर को ही लगाया गया है। यहाँ तक कि सफाई करने वाले कर्मचारी और उसको खाना पीना देने के लिए भी महिला ही आती है। जब उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो वो इस काबिल हुई कि वो अपने साथ हुई वारदात को बता सके। तो एक महिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आती है और उसके साथ जीआरपी का पुलिस कर्मी भी होता है। जब वो लड़की इनको अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताती है तो वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू निकलते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के शहर पुणे से। पुणे के एक बनवारी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की थी। उस लड़की की उम्र करीब 14 साल की थी। उसके माँ बाप नर्सरी में काम करते थे। लड़की की उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए उसमें नासमझी भी बहुत थी। ये अपने एक दोस्त को मिलने के लिए अपने माँ बाप को बिना बताए घर से निकल जाती है। ये बात है 31 अक्टूबर रात की। लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने दोस्त का आने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि लड़का रेलवे स्टेशन पर ही आने वाला था। लेकिन रात के करीब 10 बज जाते हैं और अभी तक लड़की का दोस्त नहीं आता है। अब वो परेशान होने लगती है, क्योंकि वो जिसके लिए अपने माँ बाप से बिना पूछे आ गई थी वो आया ही नहीं था। वह ये सब सोच रही थी कि तभी एक ऑटो ड्राइवर वहाँ आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर को पूरी कहानी सुना देती है। ड्राइवर भी बड़ा अफसोस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। लड़की फिर से वही सोचने लगती है और रोने लगती है। वो मन ही मन बोलती है कि वो जिसके लिए यहाँ पर कई घंटों से बैठी है वो क्यों नहीं आया। तब भी वो ऑटो ड्राइवर फिर से आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा है और वो अंदर नहीं जाना चाहता। उसे इस बात का काफी अफसोस था कि उसने आने में इतनी देर कर दी। पानी की एक बोतल को उस लड़की की तरफ करते हुए ऑटो ड्राइवर आगे बोलता है कि तुम पानी पी लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ दूंगा। लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली। पानी पीते हुए वो ऑटो ड्राइवर के साथ चली जाती है। अभी वो कुछ दूर चली थी कि उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि वो अपना होश खो रही है। ऑटो ड्राइवर उसे सहारा देकर ऑटो की सीट पर सुला देता है। वो पानी जो लड़की ने पिया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जो अपना असर शुरू कर चुका था। 14 साल की इस लड़की का ऑटो ड्राइवर द्वारा अपहरण किया गया था और इस बारे में ना तो उस लड़की के घर वालों को पता था, ना खुद वो लड़की को भी पता था। वो ऑटो वाला उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसे अपने साथ रखता है। कई घंटों तक उसका रेप करता है। जब उस लड़की से उसका मन भर जाता है तब उसे होटल के कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही कई लड़के मौजूद थे। लड़की अभी भी बेहोश थी। जब तक उसे होश आता तब खुद वो कमरे में बंद पाती है। उसके आसपास कई लड़के खड़े थे और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जब उसे पूरी तरह से होश आया तब तक उसके साथ 12 लोग रेप कर चुके थे और ये सिलसिला लगातार चल ही रहा था। वह लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया। यहाँ तक कि उस कमरे से बाहर भी उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे खाना देना तो दूर, उसे पानी तक नहीं पिलाया। जबकि कई बार बोलती रही कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसके बावजूद उसे कई बार इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि वो चीखना और चिल्लाना बंद कर दे, और वो इंजेक्शन में नशीले पदार्थ भी मिलाए जा रहे थे। इस तरह कई घंटों तक वो सब उसके साथ रेप करते रहे। सब लोग बारी बारी से उसका रेप कर रहे थे। एक 14 साल की लड़की के साथ 12 लोग बारी बारी से रेप कर रहे थे। किसी ने उस पर रहम नहीं किया। उनका मन उस लड़की से भर जाता है तो वो उसे दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। वो लड़की फिर से एक रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। वो लगातार रोए जा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर 2 सफाई कर्मचारी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों रो रही हो। इस पर वो लड़की उनको अपने साथ हुई पूरी वारदात बताती है। वो लोग भी उसे दिलासा देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, और वो लोग भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वह कई घंटों तक उसके साथ रेप करते हैं और उसे उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। वहाँ लड़की ट्रेन में करीब 1600 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ चली जाती है। उसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और अगर कोई पूछ भी लेता है तो शायद इस बार वो कुछ नहीं बताती। उसने जिसको भी अपनी मजबूरी बताई उन्होंने उसका फ़ायदा ही उठाया है। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ का पुलिसकर्मी उस लड़की को देखता है। उसे उस लड़की में कुछ अजीब लगता है।
वहाँ पुलिसकर्मी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, लेकिन इस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी शायद ऐसा ही करेगा। वो पुलिसकर्मी समझ जाता है कि इस लड़की को मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल करता है और उस लड़की के बारे में बताता है। जल्दी एक महिला अधिकारी वहाँ आ जाती है और उस लड़की से बात करती है, लेकिन लड़की तब भी कोई जवाब नहीं देती। उसे खाना खिलाया जाता है और फिर उसकी हालत देख के उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखते ही समझ जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है और मेल डॉक्टर को देखकर वो डर भी बहुत जाती है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट फीमेल डॉक्टर से करवाई जाती है। सफाई कर्मचारी को देखकर भी कांपने लगती है क्योंकि कुछ घंटे पहले उस वारदात को चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी, इसलिए महिला कर्मचारी को ही उसके कमरे में आने की इजाज़त दी जाती है। कुछ घंटों बाद जब उसकी हालत में सुधार होता है तो वो महिला दोबारा आती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर वह लड़की अपने साथ हुई पूरी वारदात शुरू करती है। पुलिस तुरंत कार्यवाही शुरू करती है और लड़की की बताई जगह आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाल देती है और उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन पर भेज दिया जाता है। साथ ही उन दोनों कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है और फिर सभी 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस मासूम सी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले उन दरिंदों के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उनको क्या सजा देनी चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आपको भी क्राइम रिलेटेड स्टोरीज देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।